27 में सपा जब आई हो गुजरिया, 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया आई, यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हरे तोह के झूलनिया गढ़वाई हो। पीडीए के परचम लहराई साइकिलिए अब की आई, पीडीए के परचम लहराई साइकिलिए अब की आई, फूल जाई मुरझाई साइकिलिए अब की आई। तस्वीरों में जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये रवि रांझा हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पे खूब चर्चा है इनका, और इनका जो गीत है पूरे यूपी बिहार पूरे देश में धमाल मचा रहा है। आपने सुना होगा कि 27 में आई हो सपा के गुजरिया, जो गीत जिन्होंने गाया है और जिन्होंने लिखा है, आज हमारे साथ रवि रांझा जी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे की स्टोरी क्या है, आखिर ये गीत क्यों मजबूरी में लिखना पड़ा, क्या वजह है, क्या ये पॉलिटिकल है। रवि रांझा क्या कुछ ऐसा सोच के ये गीत लिखे हैं जो पूरे देश में धमाल मचा रहा है। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है। इस गीत को लेकर पूरे देश में चर्चा है, बहुत सारे लोग बधाइयां दे रहे हैं कि आप एक तरफा समाजवादी पार्टी का ही गीत लिखते हैं। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने परिचय से शुरुआत करिए। जी, मेरा नाम रवि रांझा है, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। जौनपुर के रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग संदेह में रहते हैं कि रवि रांझा कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन आज ये पूरा क्लियर हो गया। तो क्या कैसे गीत ये लिखना शुरू हुआ, थोड़ा हम वो लाइन गुनगुनाना चाहें, गुनगुनाइए, वहाँ से शुरू करते हैं। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया, 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया आई, यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हरे तोह के झूलनिया गढ़वाई हो, गढ़वाई हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। अब अखिलेश यादव 27 में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये रवि रांझा का गीत ये भी नहीं सोचे होंगे जब ये गीत अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करते हैं, रातों रात कई 100 मिलियन बहुत सारे लोग उसको शेयर कर देते हैं हजारों में, और पूरे देश में ये फैल जाता है। आपने सोचा था इस तरीके से आप वायरल हो जाएंगे? नहीं, ये गीत से तो एक था, क्योंकि ये गीत लोगों के दिल की बात है, तो इसका वायरल होने का ये भी एक रीज़न है कि लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस बात से जोड़ रहे हैं, और इस बात को जानते हैं, इस बात को कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है 27 में। 27 में वो तो बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन रवि रांझा लोगों की दिल की बात एक 5-7 मिनट के गीत में परो देना, ये कहीं न कहीं सोचने की बात है। आपने कैसे पढ़ लिया कि उस गीत में इस देश की, समाज की जनता का वो दर्द उसी गीत में डाला जाए? नहीं, ये जो स्थिति है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, पूरे देश की स्थिति यही है, लेकिन खास करके उत्तर प्रदेश की जनता जो है, ये 10 सालों में जो त्रस्त है, योगी जी की सरकार में त्रस्त है जनता। भाई त्रस्त है तभी ना लोग अपने आप को इस गीत से रिलेट कर रहे हैं, अपने दर्द को देख रहे हैं, और लोग शेयर कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। तो आप नज़र उठा के देखिए, कोई भी उत्तर प्रदेश का क्या विकास हुआ है। जो पहले का विकास है, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यूपी 100 को 112 कर दिए वो हो, तमाम चीज़ें तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी 12 से 17 तक, तब मतलब जो पहले सरकार थी उन्हीं लोगों का ये देन है। बिल्कुल, आप नज़र उठा के देख लीजिए ना। फिर सरकार कैसे कहती है तमाम ऐसी व्यवस्थाएं कर रही हैं, हर जगह राम राज्य है। कुंभ देखा होगा, कुंभ में योगी जी कहे हैं कि जिसको जो देखा वही उसको मिला, गिद्धों को नोचने का मौका मिला, सुअरों को कुछ और मिला, तमाम तरीके के बयान दे रहे थे। नहीं, देखिए वो आस्था का विषय है, लेकिन उसको राजनीति में बरगला करके, राजनीति को एक अलग रूप दे करके अपनी राजनीति नहीं ढकेलना चाहिए। हाँ, राजनीति को, आस्था को राजनीति से नहीं होना चाहिए, जबकि ये हर आस्था वाली चीज़ को ये राजनीति में ले आते हैं, लोगों को बहकाने के लिए, जाति धर्म के नाम पे हो, चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पे हो।
फिर रवि जी ये बताइए, एक आप इंटरव्यू में खुलासा कर रहे थे आपके बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और आपके पत्नी का झुमका झुलनिया जो बेचना पड़ा था, एक बात में कितनी सच्चाई उसको थोड़ा बताइए। नहीं, सच्चाई क्या, वो तो अब मेरे घर की बात है। तो सच्चाई यही है कि मेरे बेटे को कैंसर हुआ था, पूरा समाज जानता है। और जिनके इलाज के लिए मुझे शुरू में लोगों ने बड़ी मदद की, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोगों ने मदद किया। ये सोशल मीडिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया अखिलेश यादव जी के पास तक ये बात पहुंचती है। वो बुला करके मेरी मदद करते हैं। वो मेरी ही नहीं, जहाँ भी जिस स्थिति में लोगों को देखते हैं कि ये परेशान है, इसको ये ज़रूरत है, आज भी अखिलेश यादव जी उस बुला करके मदद करते हैं। मुझे भी बुला के मदद की है, मुझे बुला के मदद की है। लेकिन ये लंबा प्रोसेस था इलाज का, क्योंकि कैंसर हुआ था मेरे बेटे को। अभी क्या किस स्थिति में आपके बच्चे, किस स्थिति नहीं, अभी तो ठीक है, दवा चल रहा है, दवा चल रहा है। उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 24 कीमो लगना था, क्योंकि लंबा प्रोसेस था और ख़र्चा बहुत ज़्यादा पानी की तरह समझ लीजिए कि जो उनका व्यवस्था, जो बच्चे का देख रेख, सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली। और एम्स में इलाज चल रहा था, दिल्ली आना जाना, वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। जब मेरा 22 कीमो कंप्लीट हुआ बेटे का, तो मेरे पास स्थिति ये नहीं थी कि मेरे पास एक पैसे नहीं थे। फिर कैसे आप मैनेज किए? फिर वही जो अब मैंने एक दो जगह मैंने कहा भी है, आप बता रहे हैं कि मुझे अपने पत्नी का झुमका भी बेचना पड़ा इलाज के लिए। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर दोबारा मैं सबसे नहीं कर सकता। फिर वो पत्नी के लिए, झुमका के लिए वो गाने में आप जिक्र भी करते हैं? नहीं, जिक्र तो इसलिए कि क्योंकि मैं जब झुमका बेच दिया, तो मैं जिस दिन डिस्कस हो रहा था कि झुमका बेचना है, उसी दिन मैंने उनसे कहा, हालांकि मैंने अपने दिल की बात बताई कि चलो टेंशन ना लो, जब 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, आ जाएगी, आपका झुमका खरीद करके दे देंगे और कुछ न कुछ अच्छा हो जाएगा, पूरे प्रदेश का भला होगा, अपना भी भला होगा। तो वहाँ से मुझे एक वो मिला कि हाँ, मेरी ही ज़रूरत नहीं, ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ज़रूरत और ये भावना हो सकती है। और है, ये साबित हो गया, क्योंकि लोग इस गानों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये सोच करके मैंने ये गाना, जो हमारे टीम के साथ मृत्युंजय सिंह सिप्पी साहब हैं और प्रिंस राजा हैं, किसान महिलाओं की भी बात की गई है, तो ये लग रहा है कि अगर अखिलेश की सरकार आ जाएगी तो ये वादे वगैरह होंगे उससे? देखिए, अखिलेश यादव जी में तो एक तो है कि अपने हर वादे को निभाते हैं, उसके बाद भी एक्स्ट्रा जितने समस्याएं हैं उसको निवारण करते हुए वादों के पक्के। आप अखिलेश यादव जी के पास गए थे, क्या क्या बातचीत हुआ है? नहीं, बातचीत कुछ नहीं हुआ है। वो हमारे नेता हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश के सब लोग आते जाते हैं, अपने दुख दर्द सुनाते हैं। मैं भी दुख दर्द सुनाने और कहने गया था। फिर आप आयुष्मान भारत का लाभ नहीं ले पाए, जो 5 लाख मोदी जी देते हैं, फिर अखिलेश के पास चले गए? देखिए, वो लाभ तो लेना, योजनाएं बहुत हैं, लेकिन उस योजना को धरातल पे लाना और उसको सही से निभाना करना, ये बीजेपी के बस की बात नहीं है। उसमें तमाम क्राइटेरिया था। अभी आपके राशन कार्ड में 6 लोगों का नाम हो, ये हो, अरे मैं गरीब हूँ, मेरे पास 2 ही लोग हैं, 3 लोग, कैसे नहीं बनेगा हमारा? मतलब आप 6 लोग नहीं हैं, नहीं, तो नहीं बन पाए। जब एक क्राइटेरिया होता है, जो उस क्राइटेरिया में मैं फिट नहीं बैठता था, इसलिए मतलब आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया जी। लेकिन अब उसका लाभ नहीं ले पाए। उसका क्राइटेरिया, जो चीज़ें बनाई गई है, वो उस पर विचार करना चाहिए कि जो गरीब हो, जो असहाय हो, उसको मिलना चाहिए। उस पर किस हिसाब से बनाए, वो भाई सरकार का काम है, वो टेक्निकली आई डोंट नो। धीरे धीरे कहा जाए तो आपने बातों बातों में कह दिया उसमें सुधार होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल योजनाओं में सुधार होना चाहिए, वो धरातल पे उतरना चाहिए और आम जनता तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। सिर्फ प्रचार करने से कुछ नहीं होता ना। क्या 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 कहेंगे आप इस गाने को लेकर? लोगों को क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बार गाने को ही गुनगुना के ही संदेश दे दिया जाए, जो गाने हैं, एक बार हमारे दर्शकों को। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया।
27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया आई। यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हर तोह के झूलनिया गढ़वाई बुहो 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। ए धनिया जनी रूसा तू वैसे, बचल न बा दिन ढेर हो। अखिलेश भैया के शासन में, अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सबेर हो। अब की आई साइकिल कट जाई मुश्किल, तोहके मेट्रो में लखनऊ घुमाइब हो 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रवि जी थे। आपने देखा जिस तरीके से एक गीत को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, और इस गीत में ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ है, जो दुख है, जो परेशानी है इस सरकार में, वो चीज़ इन्होंने उसमें परोया है और उसके बाद आपको परोसा है। तो आप लोगों ने करोड़ों लोगों ने देखा और व्यू जो आया है इससे बहुत गदगद हैं। और अखिलेश यादव जी और तमाम समाजवादी नेता भी आपसे मिले हैं। नहीं, सब लोग अप्रिशिएट करें, सबका आशीर्वाद मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। एक और आपका गाना है, लास्ट में जाते जाते सुनेंगे, जो 27 में पीडीए वाला है, थोड़ा उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। अच्छा, एक गीत तो अभी तमाम गीत आने वाला है जो समाज चाहती है उसको लाऊंगा। पीडीए के परचम लहराई साइकिलिए अब की आई, पीडीए के परचम लहराई साइकिलिए अब की आई। फूल जाई मुरझाई साइकिलिए अब की आई। हर जनता मूड बा बनौले, संकल्प बा उठौले, अखिलेश जी के पगड़ी बन्हाई। फूल जाई मुरझाई साइकिलिए अब की आई, पीडीए के परचम लहराई साइकिलिए अब की आई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महंगाई पे भी टमाटर प्याज हो गया और भी तमाम के गीत मैंने सुना है, वो अगले वीडियो में हम आपका वो लेकर आएंगे। लेकिन एक गीत और रवि जी का बहुत वायरल चल रहा है, फिर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।